Hello everyone. Today I am going to explain the topic CSS selector. First of all, I will know the definition of CSS selector. What are CSS selector? CSS selector are used to select HTML elements to apply style. इसमें CSS selector क्या होते हैं? CSS selector मतलब अगर हम कोई पर्टिकुलर एलिमेंट पे अगर स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो वो CSS selector की हेल्प से कर सकते हैं. They help in targeting specific element based on the different patterns. अगर हम कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स को अगर मान लो सबसे पहले ये हमने बॉक्स बनाया है डिव. अगर मान लो हम इस पे किसी एक पर्टिकुलर पी पे पैराग्राफ जो टैग दिया गया है अगर इस पे स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सी एस एस सिलेक्टर से की हेल्प से कर सकते हैं. तो सबसे पहले देखेंगे बेसिक सी एस एस सिलेक्टर क्या होते हैं. इसमें आते हैं 4 प्रकार: एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर एंड यूनिवर्सल सिलेक्टर. एलिमेंट सिलेक्टर मतलब कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को हम स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं. आईडी सिलेक्टर अगर कोई भी मान लो कोई भी डिव को अगर आईडी हमें दी गई है तो उस आईडी को उस आईडी के माध्यम से हम अप्लाई कर सकते हैं स्टाइलिंग. जैसे मान लो ये डिव दिया गया है, इस डिव के अंदर मान लो कोई आईडी दी गई है, आईडी दी गई है टारगेट. तो इस टारगेट को हम स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं. कैसे करते हैं? जैसे कि मान लो इसका सिंटैक्स क्या होता है, हैश टारगेट और इसका बैकग्राउंड कलर मान लो हम रेड करना चाहते हैं. तो जितने भी इसके अंदर पैराग्राफ होंगे उनका सबका कलर रेड हो जाएगा. देखते हैं इसको. हाँ देखो, ये जितना भी इसके अंदर था मटेरियल उसका सबका क्या बैकग्राउंड कलर सबका ब्राउन कलर का हो गया है. ठीक है. ऐसे ही सिमिलर होता है क्लास. अगर हम कोई क्लास देते हो क्लास के माध्यम से भी कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे मान लो आईडी की जगह हम क्लास देते हैं और इस क्लास को सिंटैक्स होता है तब भी क्या, ये मान लो इसमें से बटन हटा देते हैं एक बार. तो देखो इसका पूरे का बैकग्राउंड कलर कैसा हो गया है, पूरे का बैकग्राउंड कलर ब्राउन हो गया है. अब तीसरा आता है यूनिवर्सल सिलेक्टर. ये यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है? यूनिवर्सल सिलेक्टर मतलब ये पूरी पेज पे स्टाइलिंग अप्लाई कर देगा. जैसे इसका सिंटैक्स क्या होता है, मान लो इसको हटाते हैं पूरे को. अभी ये देखना पूरे में ये जो टैक्स है ये देखिए अभी थोड़ा इसमें मार्जिन थोड़ी है. यहाँ से देखना इसमें हम मार्जिन 0 करते हैं, SM0 मार्जिन 0. तो क्या हुआ, इससे ये जो भी मार्जिन थी उसकी वो मार्जिन ख़त्म हो गई है, मार्जिन 0 दे दिए. तो बिल्कुल ये साइड में टैक्स आ गया है यहाँ पे. ठीक है. तो ये होता है क्या, यूनिवर्सल सेलेक्टर. तो सब हो गए. मतलब इसमें मान लो हाँ एक चीज़ रह गया था, ये हमारा एलिमेंट सेलेक्टर रह गया था. एलिमेंट सेलेक्टर जैसे मान लो इसमें स्पेन टैग दिया गया है. अगर हम स्पेन टैग को करना चाह रहे हैं, मान लो इसका बैकग्राउंड कलर के जो स्पेन टैग के अंदर ये जो बैकग्राउंड कलर है इसको हम करना चाह रहे हैं रेड. तो इसको स्पेन टैग को हम पर्टिकुलरली कर सकते हैं सेलेक्ट स्पेन. उसके बाद इसमें बैकग्राउंड कलर मान लो रेड दे रहे हैं, रेड. तो स्पेन के अंदर पी ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा. तो इसका क्या होगा, स्पेन के अंदर जो पैराग्राफ दिया गया है उसका जो बैकग्राउंड कलर कर दो रेड, सो हो गया है. ठीक है. उसके बाद हम देखेंगे कॉम्बिनेशन, मतलब ये. उसके बाद हम देखेंगे थोड़े एडवांस प्रकार के सिलेक्टर्स. जैसे इसमें आता है सबसे पहले डिसेंडेंट सिलेक्टर. डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या होते हैं, जैसे कि कोई भी हम अगर डिव है, डिव के अंदर बहुत सारे टैक्स दिए गए हैं तो ये सब टैक्स को सिलेक्ट करके उस पर स्टाइलिंग अप्लाई कर देगा. जैसे कि मान लो मेरे पास ये दिया गया है, ये पूरा डिव दिया गया है. डिव के अंदर ये दो पैराग्राफ है, एक ही स्पेन टैग के अंदर पैराग्राफ है. ठीक है. तो इसमें ये क्या करेगा, डिव के अंदर जितने भी ये एलिमेंट्स हैं इन पे सब पे स्टाइलिंग अप्लाई कर देगा.
कैसे, हम अभी अभी इसको हटाते हैं, ठीक है। अब मान लो इसमें सेलेक्ट करो डेव के अंदर जितने भी पैराग्राफ है उन पे मान लो हम बैकग्राउंड कलर रेड करना चाहते हैं। सब पे देखिए, सब पे बैकग्राउंड कलर रेड हो गया है। तो ये होता है क्या, डिसेंडेंट सिलेक्टर। मतलब उस पेरेंट्स के अंदर जितने भी चाइल्ड होंगे उन पे सब पे स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर क्या होते हैं, जैसे कोई पेरेंट दिया गया है, सबसे पहले समझते हैं चाइल्ड और पेरेंट होते क्या है। चाइल्ड जैसे मान लो ये डिव है और ये पैराग्राफ दिए, ये पैराग्राफ के जो पेरेंट्स है वो डिव बोला जाएगा, डिव के जो पेरेंट हैं वो पैराग्राफ, ठीक है। हमेशा पेरेंट बड़ा होता है और चाइल्ड हमेशा छोटे होते हैं। जैसे कि पैराग्राफ डिव के अंदर पैराग्राफ दिए गए हैं तो ये चाइल्ड हो गए इसके, और ये जो पैराग्राफ का जो पेरेंट्स है, पैराग्राफ का पेरेंट ये डिव हो गया। जैसे ये स्पेन वाले में, स्पेन में क्या है, जो ये स्पेन के अंदर ये जो वाला पैराग्राफ दिया गया है इसका ये पेरेंट स्पेन है यहाँ पे, और उसका ग्रैंड पेरेंट ये डिव बोला जाएगा, और ये पेरेंट का चाइल्ड पी बोला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब है। तो इसमें देखते हैं चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर और ये जो डिसेंडेंट सिलेक्टर है इसमें डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस ये होता है जैसे कि इसमें चाइल्ड सिलेक्टर में डायरेक्ट चाइल्ड जो भी होंगे उन पे स्टाइलिंग अप्लाई होगी। अब मान लो इसी का एग्जांपल लेते हैं डिव वाले का। अब मान लो हम चाइल्ड सिलेक्टर का यूज़ करते हैं, मान लो डिव के अंदर इसको थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज होता है, केवल ब्रेक इसका केवल। अब देखो इस पे ये जो लास्ट वाले पे थी इसकी, इस पे जो बैकग्राउंड कलर रेड था वो हट गया है। क्यों हट गया है, तो यही होता है क्या, चाइल्ड सिलेक्टर की डायरेक्ट चाइल्ड होंगे उन पे स्टाइलिंग अप्लाई होगी, और डिसेंडेंट सिलेक्टर में क्या, जितने भी पेरेंट्स के अंदर एलिमेंट्स होंगे उन पे सब पे स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। लेकिन ये देखो स्पेन के अंदर पैराग्राफ दिया गया था अनुराग 3, इस पर स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये डायरेक्ट चाइल्ड नहीं था। तो यही हमारा डिफरेंस होता है डिसेंडेंट और चाइल्ड सिलेक्टर में। जो डिसेंडेंट होता है वो सब पे स्टाइलिंग अप्लाई कर देगा, और चाइल्ड जो मतलब डायरेक्ट चाइल्ड होता है, पेरेंट्स का जो डायरेक्ट चाइल्ड होता है उन पे केवल स्टाइलिंग अप्लाई करेगा। उसके बाद हम देखेंगे एडजसेंट सिबलिंग्स, देखेंगे हम एडजसेंट। इसको अनकमेंट कर लेते हैं, पूरी को कर लेते हैं इसको, अरे चलो इतने पार्ट को करते हैं अनकमेंट। अरे चलो पूरा मान लो ये टैक्स आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी स्टाइलिंग हटा देते हैं पहले हम। अरे सॉरी, स्टाइलिंग। अब मान लो हम एडजेसेंट सिबलिंग्स, मतलब एडजेसेंट सिबलिंग का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई ये S1 टैग दिया गया है और हम इनको सिलेक्ट करना चाहते हैं, P1 ये अनुराग 7, अनुराग 8, अनुराग 9, इनको सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये किसके हेल्प से करते हैं, ये करते हैं एडजेसेंट सिबलिंग्स की हेल्प से। अब मान लो हम कर रहे क्या, उसका नाम क्या था, H1। मान लो H1 दिया गया है प्लस उसमें जो पी पैराग्राफ है उनको सिलेक्ट करना है। उनको सिलेक्ट करके मैं बैकग्राउंड रेड कर दो, बैकग्राउंड रेड। देखो इसका बैकग्राउंड क्या, सॉरी गलत बोल दिया था, जो मतलब ये एडजेसेंट होते हैं, मतलब एक जस्ट बाद वाला जो भी इसका वो होगा, जस्ट बाद जो भी पैराग्राफ होगा उसका केवल रेड ये बैकग्राउंड मतलब उसको ही सिलेक्ट करता है। और जनरल सिबलिंग में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, उसमें जितने भी पी होंगे H1 के बाद जितने भी पी होंगे सबको सिलेक्ट कर लेगा, सबको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। देखते हैं, देखना एक मिनट। अभी ये एडजेसेंट सिबलिंग में क्या किया था, केवल एक को सिलेक्ट करा था, उसके जस्ट बाद दूसरा। लेकिन जो जनरल सिबलिंग क्या होता है, सबको सिलेक्ट। देखो अभी मान लो S2 के बाद 3 दिए गए थे, इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया, तो ये क्या होता है,
जनरल सिमरिंग क्या होता है, ये सबको सिलेक्ट कर लेगा, H1 के बाद जितने भी पैराग्राफ टैग होंगे उनको सबको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। और इसमें एरिया सेंड में क्या होता है कि केवल एक को सिलेक्ट करेगा, उसके जस्ट एक को सिलेक्ट करेगा। तो ये होता है हमारा क्या, एरिया सेंड एंड जनरल सेलेक्ट, ठीक है, समझ में सब आ गया।